देवादिदेव 1008 आदिम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की। दोनों हाथों को आकाश की ऊंचाई में प्रदान करते हुए पूरी चेतना के साथ चैतन्य चमत्कारी श्री चंद प्रभु भगवान की, परम शांति विधायक श्री शांतिनाथ भगवान की, चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, संत शिरोमणि 108 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, गुणायतन प्रणेता शंकर समाधान प्रवर्तक भावना योग जनक तरुणाई के प्रखर वक्ता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की, पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री प्रसाद सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री शीतल सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। आइएगा बंधु, टीवी चैनल का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम सायंकालीन शंका समाधान के इस दिव्य सत्र को आप सभी लोग बुढ़ार के इस पावन दिव्य देशना मंडप से सुन रहे हैं, जहां से एक रात के बाद दिव्य परमात्मा गर्भ में आने वाले हैं। कल प्रातःकाल की मंगल वेला से पंचकल्याण का शुभारंभ होगा, लेकिन उसके पहले आज एक और सौभाग्य बुढ़ार की इस पावन धरती के लिए, यहाँ के रहने वाले भव्य आत्माओं के लिए प्राप्त हुआ है, जब पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज जी का सत्संग सानिध्य तो आप सभी के लिए था ही, लेकिन आज पूज्य मुनिवर निर्यापक श्रमण आचार्य भगवान के मानस पुत्र के रूप में जिनके लिए जाना जाता है, ऐसे मुनि श्री प्रसाद सागर जी महाराज और मुनि श्री शीतल सागर जी महाराज जी का आगमन हुआ है। आइएगा हम पूज्य श्री के पावन श्री चरणों में प्रार्थना करें शंका समाधान के इस दिव्य सत्र के लिए। उसके पहले उनके पावन श्री चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हैं। दोनों हाथों को जोड़िएगा, आपके लिए भी मंगल आशीष मिले और आपके माध्यम से देश और दुनिया में इस समय जो लोग अपने घरों पर बैठ करके टीवी चैनल के माध्यम से, पारस चैनल, जिनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल और प्रामाणिक ऐप के माध्यम से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उन सब के लिए भी मंगल आशीष की छांव प्राप्त हो। जोड़िएगा, दोनों हाथों को जोड़िएगा। बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम और आप अपनी शंकाओं का समाधान गुरु मुख से प्राप्त करें। उसके पूर्व आप सभी के लिए सूचना है, कल प्रातःकाल की वेला में देव शास्त्र की सांची यात्रा, घाट यात्रा, श्री शोभा यात्रा के माध्यम से हमारा 6 दिवसीय अनुष्ठान का शुभारंभ होगा। और जैसे ही शोभा यात्रा मुख्य मंडप में पहुंचेगी, ध्वजारोहण के माध्यम से विधिवत हमारा अनुष्ठान का शुभारंभ होगा। और कल के ध्वजारोहण करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं श्रीमंत सेठ उत्तम चंद जी, अनुराग जी, अनुज जी, कटनी बिलासपुर परिवार। जोरदार तालियों का सम्मान करें, जिन्हें इस अनुष्ठान का प्रथम पुण्याजक बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आइए आज हमारे बीच में बुढ़ार से जिला न्यायाधीश श्रीमान सुशील जी अग्रवाल, श्रीमती नेहा जी अग्रवाल हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा, वे आए परम पूज मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करें। श्रीमान सुशील जी अग्रवाल, श्रीमती नेहा जी अग्रवाल, जिला न्यायाधीश बुढ़ार आएंगे, श्रीफल चढ़ा के गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और इनके सम्मान के लिए मैं आवाज दूंगा हमारे छोटेलाल जी शरावगी साहब और श्रीमती शालिनी जी शरावगी, ये आएंगे। सम्माननीय सुशील जी अग्रवाल, श्रीमती नेहा जी अग्रवाल, उनका महोत्सव कमेटी की ओर से सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करें। और मैं चाहूंगा आप जोरदार ताली बजाकर हमारे अग्रवाल जी का सम्मान करें। और साथ में कमेटी के पदाधिकारी रजी भैया, अजित भैया, मनोज भैया, ये सभी आएंगे। सम्माननीय सुशील जी अग्रवाल, जिला न्यायाधीश बुढ़ार, और श्रीमती नेहा जी अग्रवाल, उनका महोत्सव कमेटी की ओर से सम्मान का कार्यक्रम संपन्न कर रहे हैं। इसी क्रम में हमारे बीच में जिन्होंने इस अनुष्ठान में भरपूर सहयोग प्रदान करने का संकल्प लिया है, यातायात व्यवस्था या शोभा यात्रा जहां जहां से निकलेगी उन सब में, और साथ में सुरक्षा, इस अनुष्ठान में पूरी टीम लगी हुई है सुरक्षा के लिए। हमारे थाना प्रभारी बुढ़ार श्रीमान विनय सिंह जी परिहार हमारे बीच उपस्थित हैं। अपने शांति के साथ मैं आमंत्रित करूंगा, वे आए परम पूज मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करें। और उनके सम्मान के लिए आवाज दूंगा हमारे महायज्ञ नायक भाई राजकुमार जी, साथ में ईशान इंद्र, रजी भैया, मनोज भैया, अजित जी, ये सभी तालियां बजा करके अतिथि सम्मान का निर्वहन करें। आप श्रीमान विनय सिंह जी परिहार, थाना प्रभारी बुढ़ार, सम्मान का कार्यक्रम चल रहा है और आपकी तालियां तो बजनी चाहिए। और यही चलते हैं सम्मान के क्रम को यही विराम देते हुए
आप सभी की ओर से निवेदन है मुनिवर संधान सागर जी महाराज से आपकी शंकाओं को गुरुमुख तक पहुंचाने के लिए, गुरु के श्री चरणों तक पहुंचाने के लिए दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे। बोले परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की। शंका समाधान का आज का यह सत्र गुरु चरणों में अपन प्रारंभ करते हैं। और संतों के मिलन से आप लोगों को तो खुशी होती ही है। अभी आज आप लोगों ने देखा बुढ़ार वासियों का ये परम सौभाग्य रहा कि यहाँ और दो मुनिराज अपने बीच में यहाँ आए और 4 चांद हो गए। निश्चित रूप से यह एक बहुत ही सुअवसर है। अपन चलते हैं रागिनी जैन कॉलेज कॉलोनी। अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें और उसके बाद में तैयार रहेंगे विनय जी जैन चिरमिरी संरक्षक परम संरक्षक गुणायतन अपने पूरे परिवार के साथ। हे महाराज श्री, मेरा मेरे परिवार का और समस्त कॉलोनी परिवार का त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, अत्यधिक पीड़ा व्यक्ति को मोह से स्वतंत्र कर देती है, तो महाराज श्री क्या इसलिए दुख का जीवन में आना आवश्यक है? देखिए, अत्यधिक पीड़ा मोह से स्वतंत्र भी करती है और अत्यधिक पीड़ा व्यक्ति को अवसाद से ग्रसित भी करती है। पीड़ा की घड़ी में यदि हम अंतर्मुख हो जाएं और चिंतन को सकारात्मकता की ओर मोड़ दें तो पीड़ा प्रेरणा बन जाती है। और पीड़ा की घड़ी में हम नकारात्मक दिशा में चले जाएं तो पीड़ा हमारा पतन करा देती है। तो कभी भी दुख आए घबराओ मत, सकारात्मक दृष्टि से देखो और यह सोचो कि ये दुख मुझे तोड़ने के लिए नहीं, मुझे मजबूत बनाने का अवसर बनकर आया है। अगर ऐसी सोच हो, ऐसी सकारात्मकता अंतरंग में हो तो कितना भी गहरा दुख क्यों न हो, मन स्थिर बना रहेगा। और यदि मन में नकारात्मकता है, हताशा आएगी, हमारा मन टूट जाएगा, अवसाद से ग्रसित हो जाएंगे। तो पीड़ा को प्रेरणा बनाए, पीड़ा से पीड़ित ना हो, प्रेरित हो, ऐसा प्रयास करें। नमोस्तु महाराज जी। शकुन जैन राजीव गुरु चरणों में अपना प्रश्न करें और उसके बाद में तैयार रहेंगे डॉक्टर संजीव जी जैन ओरिएंटल पेपर मिल अमलाई। ओ नहीं है, अगला नाम बोलो। राजीव वाले नहीं है, डॉक्टर संजीव जी हैं। नहीं है। प्रतीत जी नाहर भिलाई छत्तीसगढ़। प्रतीत जी नाहर गुरु चरणों में अपना प्रश्न करें। नमोस्तु गुरुदेव। मेरी जिज्ञासा है गुरुदेव कि इस भाव में जैन कुल और आपका सानिध्य मिला, ये तो पूर्व पुण्यों का उदय है और हमको सबको पता है कि इस भाव में इस पंचम काल में मोक्ष नहीं हो सकता, परंतु इस भाव में ऐसे क्या धार्मिक लक्ष्य और आध्यात्मिक लक्ष्य हो कि मोक्ष का बीजारोपण हो सके? ऐसे कौन से गुण और भावनाएं हम भाएं जिससे आगामी भावों में हमारी माता को 16 सपने हो और रत्नों की वर्षा हो? हे गुरुदेव, मार्गदर्शन करें कि इस गृहस्थ जीवन को आगे कैसे बढ़ाएं मोक्ष मार्ग की तरफ। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि मोक्ष नहीं मिलता, हमें इसकी कोई परवाह नहीं। मोक्ष मार्ग मिल रहा है, हमें इसका हर्ष होना चाहिए। समझ गए? और ये तय है कि मोक्ष तभी मिलेगा जब हम मोक्ष मार्ग पर चलेंगे। हमने अपना अनंत जीवन दिशाहीन होकर के जिया, व्यर्थ किया। ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे हृदय में सद्बुद्धि जगी, सद्गुरु की कृपा बरसी
तो हमने अपने जीवन के मर्म को समझा, और यदि हम सही दिशा और दृष्टि पाले तो हमारी दशा पक्के तौर पर बदलेगी। संसार मार्ग और मोक्ष मार्ग में एक मौलिक अंतर है। संसार मार्ग में व्यक्ति भटकता है। मोक्ष मार्ग में कोई भटकता नहीं, क्योंकि संसार मार्ग में घुमाव है, मोक्ष मार्ग सीधा चलता है। समझ गए? संसार मार्ग तुम्हारे हाईवे की तरह, जिसमें बहुत सारे सड़कें और मोड़ फूटते हैं, कहाँ भटक जाओ पता नहीं। मोक्ष मार्ग रेलवे के ट्रैक की तरह जो स्ट्रेट जाता है। एक बार ट्रैक पकड़ गए तो गंतव्य पर पहुंचोगे। ट्रेन लेट भले हो जाए, भटक नहीं सकती। समझ गए? तो हम लोगों ने ट्रैक पकड़ लिया, इसका हमें हर्ष होना चाहिए। समझिए? नमस्ते। अब रहा सवाल, मोक्ष की उपलब्धि के लिए हम क्या करें। मैं आपको कहूंगा कि पूर्ण मोक्ष भले न हो, आंशिक मोक्ष आज भी है, और आंशिक रूप से हम मोक्ष पाने का यत्न करें। हम किससे मुक्ति पाएं? अपने दोषों से, अपनी दुर्बलताओं से, अपने दुर्गुणों से, तो दुखों से भी मुक्ति होगी। देखिए अपने अंतरंग में उतर करके मेरे अंदर दोष क्या है, मेरी दुर्बलता क्या है, मेरे दुर्गुण क्या है। ये मेरे दुख के कारण है, इन्हें मैं दूर करूंगा तो मैं अपना कुछ कल्याण कर पाऊंगा। समझ गए? दोष हमारे स्वभावगत होते हैं, दुर्बलता हमारी मनोवृत्ति होती है, और दुर्गुण हमारी प्रवृत्ति में जुड़े रहते हैं। तो हम अपने भावों, स्वभाव को, मनोवृत्ति को और प्रवृत्ति को निखारने का प्रयत्न करें। धर्म आराधना का मूल उद्देश्य यही है कि हम अपनी चेतना और अपने मन को परिष्कृत करें, अपने आप को भावनात्मक स्तर पर व्यवस्थित करें, ताकि हम विकार मुक्त हों। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये हमारे अंदर के दोष हैं, विकार। अधीरता, आकुलता, उत्तेजना, ये हमारे अंदर की दुर्बलता है जो हमें उद्विग्न करती है, परेशान करती है। और व्यसन, बुराइयां हमारे दुर्गुण हैं जो हमारे जीवन को विकृत बनाते हैं। इन्हें दूर करो संकल्प के साथ, संयम के मार्ग में चलकर। आपने एक भाव किया, हम ऐसा क्या करें कि आगामी समय में मेरी माता को 16 सपने आए। भाई, तीर्थंकरों की माँ को 16 सपने आते हैं, क्यों आते हैं? एक बार मुझसे किसी ने पूछा कि महाराज जी, भगवान के जन्म के पूर्व माँ को सपने क्यों आते हैं और 16 सपने ही क्यों आते हैं? तो मैंने उसका उत्तर दिया, और उसी उत्तर से आपके सवाल को जोड़ूंगा। मैंने कहा कि जैसे सूरज उगने के पहले लालिमा फूट जाती है, ऐसी महान विभूतियों के आगमन के पहले उसके पूर्व संकेत आ जाते हैं। ठीक है? अब 16 सपने क्यों आते हैं? क्योंकि तीर्थंकरों की माँ को आने वाले 16 सपने उनके संपूर्ण व्यक्तित्व को प्रकट करते हैं। 16 कलाओं का पूर्ण चंद्र होता है, तो 16 परिपूर्णता का द्योतक है। और वो 16 इसलिए होते हैं क्योंकि 16 आना सच होते हैं। समझ गया? 16 आना सच होते हैं। तो माँ को 16 सपना आए तो मैं आपसे कहता हूं 16 आना सच बनाकर धर्म को जीना शुरू कर दो। आज नहीं कल ये अवसर प्राप्त हो सकता है, क्योंकि जिस तीर्थंकर परमात्मा की हम आज आराधना कर रहे हैं, अतीत में कभी वे भी हमारी तुम्हारी तरह ऐसे बैठे होंगे, वहीं से उठ कर गए।
जैन धर्म की एक सबसे बड़ी विशेषता है, जैन धर्म कहता है कोई भी अनादि सिद्ध परमात्मा नहीं है। आज जिसे हम परमात्मा के रूप में पूछते हैं, अतीत में वे हमारी तुम्हारी तरह कई साधारण आत्मा थे। अप्पा सो परमात्मा, आत्मा ही परमात्मा बन जाता है। तो आत्मा को परमात्मा बनने का मार्ग खुला है, उस दिशा में आगे बढ़े, अपने आप को पहचाने, अपने दोषों दुर्बलताओं दुर्गुणों को दूर करें, हमारे अंदर के विकार मिटेंगे, हमारे भीतर का परमात्मा प्रकट होगा। नमोस्तु गुरुदेव। तीर्थम जैन बुढ़ार गुरु चरणों में अपना प्रश्न करेंगे और तैयार रहेंगी श्रीमती मंजू राजेश जी जैन गुणायतन ट्रस्टी राहतगढ़ से अपने बीच में। अपना प्रश्न करें शीघ्रता से। हे महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक जी को इच्छामि। हे महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि जब आप आचार्य श्री जी के पास रहते थे तब ऐसा कौन सा पहला पल था कि जब आपको लगा कि यह मेरे जीवन के सच्चे मार्गदर्शक है? कृपया वही कहानी हमें सुनाइए ताकि हम भी उससे प्रेरणा ले सके। बहुत अच्छा सवाल है। देखो, नमोस्तु महाराज जी। गुरुदेव के साथ मेरा जो योग बना वो अद्भुत था। गुरुदेव के दर्शन के पूर्व साधु संतों के प्रति मेरी कोई रुचि नहीं थी, कोई श्रद्धा नहीं थी, कोई लगाव नहीं था, बल्कि एक दुर्धारणा थी कि जिनको कोई काम नहीं होता वही साधु संत बन जाते हैं। लेकिन जब गुरुदेव का आगमन हुआ, वो सम्मेद शिखर की वंदना के लिए गए, इधर से ही गए थे, और जहाँ इस शरीर का जन्म हुआ वहाँ उनके आगमन की सूचना मिली। तो कहते हैं ना कि महापुरुष बाद में आते हैं, उनकी ऊर्जा पहले आ जाती है। पूरा माहौल था कि जैन परंपरा के सबसे बड़े आचार्य आ रहे, उनके साथ 40 बाल ब्रह्मचारिणियां आ रही है। ये बाल ब्रह्मचारिणी शब्द मेरे लिए नया था। हमने कहा साधु तो बहुत देखे, बाल ब्रह्मचारिणी क्या होती है, थोड़ा सा कुतूहल जगा। उन दिनों मेरे बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी चल रही थी। जनवरी के अंत में उनका आगमन था, मार्च में हमारा एग्जाम था। मैं ट्यूशन पढ़ करके आया, अब मेरे एक सहपाठी ने मुझसे इसका जिक्र किया। हम बोले चलो अपन देख के आते हैं। उस समय उनको नगर में आने में 10 किलोमीटर दूर थे। हम लोग सीधे वहां चले गए, और जब मेरी नजर पड़ी उस समय गुरुजी के आहार चल रहे थे, और जब पहली दृष्टि पड़ी तो मैं सब भूल गया बाल ब्रह्मचारिणी वामचारिणी को। गुरुजी की मुद्रा देखी तो मेरे मन में एक ही भाव जगा कि यदि धरती में मनुष्य का कोई सर्वश्रेष्ठ रूप है तो यही है। और एक अमूर्त आकर्षण मुझे उनके साथ जोड़ दिया। फिर वो 3 दिन तक रहे और मैं 3 दिन तक कहीं नहीं गया, बस गुरु चरणों में ही रहा। उसके बाद उनका विहार हो गया, वो शिखर जी आ गए, मैं अपनी पढ़ाई में लग गया। लेकिन एक आकर्षण ऐसा हुआ कि फिर उनके निकट आने का अवसर मिला, और कृपा ऐसी बरसी कि आज मैं यहाँ आ गया। तो महान आत्माओं का अपना एक आभा मंडल होता है। कब किसको किस रूप में खींच ले कहा नहीं जा सकता, और जो उनकी शरण पा जाता है उसका जीवन आमूल चूल परिवर्तित हो जाता है। यह हमें देखना चाहिए। श्रीमती मंजू जी राजेश जी जैन गुणायतन ट्रस्टी राहतगढ़ से अपने बीच में, मुकेश सुप्रिया मुंडावली उनके साथ में रहे, और उसके बाद में आज अपने बीच में अतिरिक्त जिला न्यायाधीश बुढ़ार
सपत्नीक यहाँ पर गुरु चरणों में उपस्थित हुए हैं। सुशील जी नेहा जी अग्रवाल तैयार हैं। नमोस्तु मुनिश्री नमोस्तु नमोस्तु मुनिश्री प्रमाद सागर जी महाराज जी की जय। मुनिश्री संधान सागर जी महाराज जी की जय। मुनिश्री प्रसाद सागर मुनिराज जी की। ओम। हाँ, सीधे सवाल करो। हाँ, मुनिश्री अच्छी बातें हमें ज्यादा टाइम तक याद नहीं रहती और बुरी बातें हमें बहुत टाइम तक याद रहती हैं, कई वर्षों तक। ऐसा क्यों होता है? धुआं की घुटन ज्यादा देर तक चलती है, सुगंध का असर थोड़ी देर होता है। अनुभव है कि नहीं? हाँ, तो ये बुरी बातें एक धुआं है जो अंदर घुटन पैदा करती है। अच्छी बातें सुगंध है, तो भले थोड़ी देर के लिए हो लेकिन वो आनंददायी है। अब क्या करे? एयर फ्रेशर लगा करके रखे ताकि बदबू हो ही नहीं, घुटन हो ही नहीं, किसी तरह का सफोकेशन आए नहीं। तब तक ज्ञान का एयर फ्रेशर लगा करके रखोगे तो बुरी बातें ज्यादा हावी नहीं होगी, और नहीं तो एग्जॉस्ट रखो। जो आए उसको उड़ा दो, नजरअंदाज कर दो। मन में एक संकल्प जगा लो, जो बातें मुझे घुटन उत्पन्न करे, मुझे घुटन दे, मुझे उससे दूर रहना। अपने बीच में अतिरिक्त जिला न्यायाधीश सुशील जी नेहा जी अग्रवाल यहाँ पर उपस्थित है। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं। उसके बाद में चाहूंगा यहाँ के टीआई साहब विनय सिंह जी बहुत पूरी टीम के साथ लगे हैं, प्रशासन पूरा, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करेंगे अपनी टीम के साथ। महाराज जी नमोस्तु। आपके चरणों में सादर प्रणाम। जब मुझे बताया गया कि महाराज जी से शंका समाधान पूछ सकते हैं, तो मैं बैठे बैठे सोच रहा था कि क्या पूछना चाहिए। मेरे दिमाग में जो सबसे पहला प्रश्न आता है कि पिछले 15 साल से मैं कार्य कर रहा हूं, और हमारे काम का जो तरीका है वो उसमें अनुशासन और थोड़ा शक्ति बहुत जरूरी है। और जो लोग हमसे जुड़ते हैं तो कहीं ना कहीं मन में मेरी शंका आती है कि ये कुछ अतिरिक्त लाभ लेने का प्रयास कर सकता है। और काफ़ी लोग जुड़ते हैं, चूंकि पद ऐसा है, और लोग जुड़ते हैं और काफ़ी अच्छा व्यवहार भी करते हैं, पर इसके कारण ये मेरे को दिक्कत होती है। तो लोगों से जुड़ाव मैं महसूस नहीं कर पाता, और इस कारण परिवार में हो या समाज में हो या मिलने वाले लोगों से है, एक दूरी बना कर रखना पड़ता है मेरे को। और लोगों से संबंध जो है वो आत्मीय नहीं बन पा रहा, जबकि इसके पहले नौकरी मारने के पहले ऐसी स्थिति नहीं थी। अब इसके लिए क्या उपाय हो सकता है? देखिए, हर व्यक्ति को अपने अपने भूमिका के अनुरूप जीना पड़ता है। आपके लिए जो दायित्व है वो साधारण नहीं, बड़ा गुरुतर दायित्व है। इसलिए इस दायित्व को तो निभाना ही पड़ेगा। थोड़ा बहुत रिजर्वेशन तो रखना ही पड़ेगा। अगर आप लोगों के प्रभाव में आएंगे तो आपका काम प्रभावित हुए बिना नहीं रहेगा। इसलिए मैं नहीं चाहता कि आप जैसे लोग, या आपके एथिक्स के भी अगेंस्ट होता है कि आम जनों के प्रभाव में आए। लेकिन एक सॉल्यूशन मुझे दिखता है। जितनी देर आप अपने दफ्तर में रहें तब तक आप अपने आप को एक जज माने, और बाहर निकले तो आप अपने आप को एक सामान्य इंसान बना ले। फिर लोगों से मिले तो जज बनकर ना मिले, और लोगों को कह भी दें कि इस घड़ी मैं तुम्हारे साथ जज बनकर नहीं मिल रहा, मैं एक सामान्य व्यक्ति, तुम्हारा आत्मी, तुम्हारा स्नेही बनकर मिल रहा हूं। और कोई व्यक्ति जब चर्चा के दौरान ये अपने संपर्कों का लाभ उठाना चाहे, आप उसे एकदम रिस्ट्रिक्ट कर दो कि भैया ये चीज ठीक नहीं है। जब मैं अपनी कुर्सी पर बैठूंगा तो वही करूंगा और वही करूंगा जिसका मैंने शपथ लिया है। बाहर मैं तुम्हारा आत्मीय स्वजन हो सकता हूं, कुर्सी पर बैठने के बाद तो मैं एक निष्ठावान न्यायाधीश की तरह काम करूंगा। यदि इतनी बात आपने अपने अंदर लागू कर ली तो आपकी पीड़ा भी दूर होगी और अव्यवस्था से भी बच जाओगे। और यदि आप इसे भूल जाओ
तो आप अंदर से भावनात्मक रूप से कमजोर हो जाएंगे या आपका जीवन व्यवहार शून्य हो जाएगा, जो बहुत दुखदाई होता है। और ऐसे लोगों को जब तक पद पे रहते तब तक तो ठीक है, रिटायरमेंट के बाद बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए बीच का रास्ता निकाल करके चलने में ही समझदारी है, जो फार्मूला मैंने आपको दिया है। बुढ़ार नगर के पुलिस प्रशासन से टीआई साहब विनय सिंह जी अपने बीच में आज यहाँ पर उपस्थित है। जोरदार ताली से उनका भी स्वागत करें। और उसके बाद में LIC डेवलपमेंट ऑफिसर बुढ़ार सुजीत जी श्रीवास्तव गुरु चरणों में अपना प्रश्न करेंगे। महाराज जी प्रणाम। पुलिस विभाग में महाराज जी असामाजिक तत्वों से सामना करना पड़ता है। हम उनसे सामान्य व्यवहार थोड़ा नहीं कर पाते हैं जैसे सामान्य व्यक्ति से करते हैं। तो क्या उचित है कि अनुचित है, पुण्य है कि पाप है? महाराज जी इसका शंका समाधान करें। देखिए, आपका जो काम है उसको आपको अपने ही तरीके से करना पड़ेगा। हर व्यक्ति का जीवन एक सा नहीं होता और हर व्यक्ति का धर्म भी एक सा नहीं होता। मैं सभी से कहता हूं, जज साहब से भी कह रहा हूं, एक हमारा इंडिविजुअल धर्म है और एक प्रोफेशन रिलेटेड धर्म है। समझ गए? तो जो आपका प्रोफेशन है उससे रिलेटेड आप धर्म करें, कर भी रहे। और आप जैसे लोगों के लिए ही ये सूक्ति है, सठे साठ्यम समाचरे। आप निरपराध के साथ इस तरह का व्यवहार करोगे तो आप पाप के भागी हो। लेकिन अपराधी को सीख देने के लिए और समाज को अपराध मुक्त बनाने के लिए ऐसा कार्य करते हो तो वह आपका कर्तव्य है, करे। लेकिन हाँ, इसमें हम ये देखें कि हम जानबूझकर इंटेंशनली पूर्वाग्रहवश कुछ तो नहीं कर रहे। यदि हम अपने प्रोफेशन के अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो कोई दोष नहीं, पर हम अपने पर्सनल एटीट्यूड से प्रेरित होकर कर रहे हैं तो अच्छी बात नहीं है। उसे देखकर काम करना चाहिए। उसमें भी प्रशासन का एक अपना तरीका है। सख्ती अलग बात है और मार पीट, हिंसा और क्रूरता अलग बात है। मैं कहूंगा कि आप जैसे प्रशासक सख्त प्रशासक बने, पर क्रूर न बने, संवेदनशील बने। बस इस वाक्य को याद रखें कि मुझे सख्ती रखनी है, क्रूरता नहीं, तो दुविधा से बच जाएंगे। बहुत सारे लोग, अधिकारी आपके विभाग के, कई बार सख्ती की जगह क्रूरता के रास्ते को अपना लेते हैं। हालांकि वर्तमान में बहुत सारे कानून भी आ गए हैं और पेचीदगियां भी हैं जो आप लोगों को उलझा भी देती हैं। लोग सावधान रहते हैं, लेकिन कई बार वो आ जाता है जब हम पावर का दुरुपयोग करते हैं तो निश्चित रूप से ऐसी स्थितियां बनती हैं। हम उसे बिल्कुल ध्यान में रखें। अगर हम सरल बन जाएंगे तो आपके लिए जो दायित्व वो आप कर ही नहीं पाओगे, और क्रूर बन जाओगे तो आपको जो होना चाहिए आप वो नहीं रह पाओगे। तो बस सख्त रहें, क्रूर न बने, इतना हम ध्यान में रखें तो कोई कठिनाई नहीं होगी। आपका काम आरक्षक का है। आप कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अपना योगदान देते हैं। तो कानून व्यवस्था को बनाए रखना धर्म है, अधर्म नहीं। कानून व्यवस्था का उल्लंघन अधर्म है, अपराध है, वो देश के नियमों के विरुद्ध है। तो आप नियमों के अनुकूल व्यवस्था बना रहे हैं तो कोई दोष नहीं। बस एक वाक्य और जोड़ूंगा। एक बात सदैव ध्यान रखना, समाज के लिए नियम है, नियम के लिए समाज नहीं। ये वाक्य गहरा है, थोड़ा समझना।
समाज के लिए नियम है, जनता के लिए नियम है, नियम के लिए जनता नहीं है। हमें कहां थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है, ये अपने को ध्यान में रखना है, ताकि नियमों का संरक्षण भी हो और रास्ता भी प्रशस्त हो। बहुत बहुत सुजीत श्रीवास्तव जी, LIC बुढ़ार, गुरु चरणों में अपना प्रश्न करें। पहले से माइक पहुंचा दे, समय बचेगा भैया। और उसके बाद अपने बीच में गुणायतन के संरक्षक चिरमरी से विनय जी जैन, अपनी बिटिया डॉक्टर पारुल जी जैन प्रश्न कर रहे हैं उनकी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी, मेरा प्रश्न है समाज को लेके है कि हम कैसे समाज को सशक्त और भविष्य के लिए सुरक्षित बनाएं। उसमें हमारा इंडिविजुअल क्या योगदान होना चाहिए कि हमारा समाज भविष्य में सुरक्षित भी रहे, सशक्त भी रहे। समाज को सशक्त और सुरक्षित बनाए रखने के लिए व्यक्ति को मजबूत बनाए। व्यक्ति मजबूत होगा तो समाज मजबूत होगा। हमें चाहिए हर मनुष्य में मानवीय मूल्यों की प्रतिष्ठा करे, उसके हृदय में सांस्कृतिक निष्ठा जागृत हो, समय के प्रभाव से जिस तरह के दोष और दुर्बलता हावी हो रहे हैं उससे दूर हो। सशक्त समाज वो नहीं जिसके पास पर्याप्त संसाधन हो। सशक्त समाज वो है जो सामाजिक संवेदनाओं से जुड़े हो, सरोकारों से जुड़े हो, संस्कारों से जुड़े हो। सामाजिकता सुरक्षित होगी तो समाज सुरक्षित होगा। और हमारे समाज का मूल रहा है प्रेम, परस्परता, आत्मीयता, बंधुत्व और करुणा जैसे उदात्त मूल्य। दिनों दिन इन सभी मूल्यों का ह्रास हो रहा है। हमें चाहिए कि हम लोगों के हृदय में इन मूल्यों का विकास करें। वह विकसित होगा तो रास्ता अपने आप प्रशस्त होगा। विनय जी जैन, संरक्षक गुणायतन, डॉक्टर पारुल जी जैन प्रश्न कर रहे हैं उनकी ओर से। और उसके बाद में तैयार रहेंगे आज अपने बीच में शहडोल से सिंधी समाज के अशोक जी फबियानी, तैयार रहे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक महाराज जी को एक छामी। महाराज जी, बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आपके आशीर्वाद से और भावना योग के प्रभाव से आज मैं पारुल से डॉक्टर पारुल बन चुकी हूँ। महाराज जी, मैंने भावना योग को 2 तरीके से एक्सपीरियंस किया। पहले मैं सुन लिया करती थी, लेकिन जब मैंने इसे बोलकर और उच्चारण से किया तो मेरा रिजल्ट एक बार में ही आ गया और मैं पास हो गई। महाराज जी, साइंस कहता है कि स्ट्रेस से कॉर्टिसोल बनता है जो बीमारी लाता है। क्या भावना योग से हमारे हार्मोन्स के अंदर ऐसे चेंजेस आ सकते हैं जो इम्पॉसिबल हीलिंग को पॉसिबल कर दें? और महाराज जी, दिन भर मरीजों के बीच में रहकर उनकी निगेटिव ऊर्जा से बचने के लिए हमें कौन सी भावना और कवच का उत्तम होगा? देखिए, बहुत अच्छी बात कही है। सबसे पहले तो मैं आपसे कहूं, जितने लोग भी भावना योग करते हैं, केवल सुनने से आप पर उतना असर नहीं पड़ेगा। सुनकर जब आप दोहराएंगे तो वह आपके अवचेतन मन पर गहरा असर पड़ेगा और उसका परिणाम तभी मिलेगा। सभी लोग वैसे ही करें। आप लोगों ने भी 26 तारीख को यहाँ भावना योग का कार्यक्रम रखा है, प्रातःकाल 8 बजे से। सबको परसों है 26 तारीख, आप सब उसमें लाभान्वित हों। सभी वर्ग के लोगों को वहाँ आमंत्रित करें। 8 बजे से 9:30 बजे तक का वो कार्यक्रम होगा। 9:30 बजे खत्म हो जाएगा। आपने जो बात कही कि क्या भावना योग से हम अपने हार्मोन्स में चेंज ला सकते हैं, विज्ञान ने सिद्ध कर दिया और ये आ रहा है। जब हम भावना योग करते हैं तो हमारा मस्तिष्क का लिम्बिक सिस्टम चेंज हो जाता है। एमिगडाला जो है हमारे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को कंट्रोल करता है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स हमारा जब सक्रिय हो जाता है तो एमिगडाला को नियंत्रित कर लेता है। हमारे अंदर का इम्यून सिस्टम बदलता है और हमारे अंदर के जितने भी अंतःस्रावी ग्रंथियां उनमें परिवर्तन होता है। भावना योग करे तो व्यक्ति के अंदर कॉर्टिसोल की मात्रा खत्म हो जाती है। उसकी जगह डोपामाइन, सेरोटोनिन और एंडोक्राइन जैसे रसायन प्रकट होते हैं।
और ये इस पर पूरा रिसर्च हुआ है। अभी कई तरह के रिसर्च हुए हैं। मैंने फील टू हील भावना योग का विज्ञान पुस्तक में सविस्तार इसका विवेचन किया, आप लोग उसे देखें। आपको सुनकर के बड़ा अच्छा लगेगा कि अभी एम्स भोपाल ने भावना योग पर रिसर्च की प्रक्रिया को प्रारंभ कर दिया है। ये उपक्रम चल रहा है और अन्य अनेक विश्वविद्यालयों में इसमें काम चल रहा है। और बहुत जल्दी भावना योग पर एमए का कोर्स भी बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय से शुरू होने वाला है। तो ये भावना योग कोई साधारण प्रक्रिया नहीं है, ये एक विज्ञान सम्मत साधना है कि हम अपनी भावनाओं के बल पर अपने जीवन को किस तरीके से परिवर्तित कर सकते हैं। मैंने अपने अनेक प्रवचनों में इस बात पर प्रकाश डाला है। भावना योग की बहुत सारी पुस्तकें भी आपको उपलब्ध है, उसमें इन सब बातों का सांगोपांग विवेचन है। आप उसे देखिए, समझे, और चूंकि तुम एक डॉक्टर हो तो इसको और गहराई से समझ सकते हो। बहुत सारे चिकित्सक अपने प्रिस्क्रिप्शन के साथ भावना योग को जोड़ रहे हैं। रहा सवाल पेशेंट को देखते समय अपने आप को हम कैसे सुरक्षित रखें और सकारात्मकता को कैसे बनाएं। सबसे पहले प्रातःकाल उठ करके आप भावना योग करो और भावना योग में इस बात को और जोड़ो कि हे प्रभु, मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं सबकी पीड़ा हर सकूं, मैं लोगों का दुख दूर कर सकूं, मैं जिसकी भी चिकित्सा करूं वो स्वस्थ हो सके। इसके साथ ही किसी पेशेंट को देखो तो पेशेंट को देखने के पूर्व एक बार आंख बंद करो और प्रभु को याद करो, भगवान को याद करो और याद करके कहो, हे प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दो कि मेरे निमित्त से ये पेशेंट ठीक हो सके, इसका रोग दूर हो सके, ये शीघ्र स्वस्थ हो सके। ये भाव हमारे साथ निकलना चाहिए और ऐसा आप करेंगे तो निश्चित रोगी पर भी असर पड़ेगा और आप भी सुरक्षित रहेंगे। जी महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। पूज्य महाराज श्री जी का चाहे प्रातःकाल का प्रवचन हो, चाहे संकट समाधान हो, प्रतिदिन सिंधी समाज से बिलोंग करते हुए भी प्रतिदिन सुनते। जोरदार ताली बजाती। शहडोल से असोट जी फबियानी गुरु चरणों में अपना प्रश्न कर रहे हैं और उसके बाद में एडवोकेट रानू जी जैन नागपुर से अपने बीच में गुरु चरणों में प्रश्न करेंगे। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। पूरे सिंधी समाज संभाग शहडोल संभाग की तरफ से आपके चरणों में वंदन। गुरुदेव, ये मेरा प्रश्न किसी को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है। ये माइक जो है, मैं दूसरी बार आपके सम्मुख आ रहा हूँ, आपके उपस्थित हो रहा हूँ। रात के अंधेरे में माथे पर पट्टी रखते रखते भोर हो गई महाराज जी। हाथ की उंगली पकड़ते पकड़ाते सुबह हो गई। साइकिल के कैरियर से स्कूल पहुंचाते पहुंचाते दोपहर हो गई। ऊंची पढ़ाई ऊंचे बड़े शहर से करवाई। दूर का पंछी ऐसे आसमान में उड़ा कि दूर से ही शहनाई की गूंज सुनाई देने लगी। आंख के आंसू ढलते ढलते रात हो गई। ऐसा क्यों महाराज श्री, ऐसी क्या गलती हो गई? बहुत गहरी बात है। आपने जो बात रखी है, मैं समझता हूँ ये कोई बात नहीं, ये आज के आप जैसे लोगों के अंदर की व्यथा है। आपने पूछा ऐसी क्या गलती हो गई। बस मैं एक ही बात कहूँगा, आप सबसे एक ही गलती हुई कि आपने लड़का पैदा किया, बेटा जन्म नहीं दे पाए। आपने संतान को जन्म दिया लेकिन सुपुत्र को जन्म नहीं दे पाए। लड़का का संबंध पिता से केवल ऊपरी होता है और बेटे का संबंध आत्मीय होता है। संतान केवल भौतिक रूप से जुड़ते हैं और सुपुत्र भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं। काश हमने अपनी संतति को बौद्धिक रूप से परिपुष्ट करने के साथ साथ भावनात्मक रूप से सबल बनाने का प्रयत्न किया होता तो ये दुविधा नहीं आती। आज यही हो रहा है। हमने उनकी शिक्षा पर बल दिया, संस्कारों को नज़रअंदाज किया, हमने उन्हें सामग्री भरपूर दी, स्नेह देने में पीछे रह गए, संस्कार देने में पीछे रह गए और उसने ये सारे सवाल खड़े कर दिए। एडवोकेट रानू जी जैन नागपुर हमारे संघ की सबसे बड़ी माता जी गुरुमती जी के परिवार से, और
उसके बाद में तैयार रहेंगे स्वाति जैन बुढ़ार। मंचासीन सभी मुनिराजों के श्री चरणों में त्रिभक्ति के साथ बारंबार नमोस्तु। शुल्लक महाराज श्री के चरणों में बारंबार इच्छामि। महर्षि, जैसे हमारा प्रोफेशन है, जैन धर्म कहता है कि जो सजा है वो हमारे कर्मों के अधीन होकर जो मिलती है, लेकिन जब हम किसी अपराधी को सजा दिलाने के लिए, जैसे न्यायाधीश जो हमारे यहाँ पर मौजूद है आज, उनके सामने जब हम अपील फाइल करते हैं या उनके सामने हम प्रेजेंट करते हैं कि महाराज जी इनके लिए हमें ये सजा दी जाए, ये किया जाए, तो उसमें हमें क्या दोष प्राप्त होता है? देखिए, मतलब जैन धर्म के अनुसार महाराज जी, आपका काम क्या है? आप वकील हो। वकालत का पेशा क्या कहता है? अपने क्लाइंट को सजा दिलाना और निर्दोष को मुक्त कराना। अगर दोषी को दंड दिलाने के लिए आप प्रयास करते हैं तो ये अपराध नहीं, ये न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है। और न्याय व्यवस्था व्यवहार धर्म का एक अंग है। अगर न्याय व्यवस्था का उल्लंघन हो जाए तो धर्म व्यवस्था ही खत्म हो जाएगी, समाज में अराजकता फैल जाएगी। इसलिए न्याय व्यवस्था होनी चाहिए। न्याय व्यवस्था में एक प्रक्रिया बनाई गई कि किसी के साथ मनमानी ना हो, उसको न्याय मिले और उसके अपराध के अनुरूप उसे सजा मिले। इसीलिए अधिवक्ता, अभिभाषक या वकीलों की व्यवस्था की गई। लेकिन इसमें अधर्म कब होगा? जब आप निर्दोष को दोषी साबित करने की कोशिश करोगे अथवा अपराधी के पक्ष में पैरवी करके उसे सजा मुक्त करने का प्रयत्न करोगे। आपको पता है ये रेपिस्ट है, आपको पता है ये हत्यारा है, आपको पता है इसने बड़ा अपराध किया है, और आप उसके पक्ष में खड़े हो, यानी आप पापी का समर्थन कर रहे हो, अर्थात पाप का समर्थन कर रहे हो। ये बात तो पूरे वकीलों को समझना चाहिए कि मैं कर क्या रहा हूं। बहुत गंभीर है, इस पर विचार करना चाहिए। नमोस्तु महर्षि। स्वाति जैन बुढ़ार गुरु चरणों में अपना प्रश्न करेंगे और उसके बाद में तैयार रहेंगे जो गुरुवर के सपनों को साकार करने में अपने को पूरा लगा चुके हैं, लगा रहे हैं, ऐसे रोबिन भाई आगरा से अपने बीच में यहाँ पर उपस्थित है। गुरु चरणों में अपना प्रश्न करेंगे। समस्त गुरु चरणों में मेरा नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मैं ये चाहना चाहती हूँ कि जैसे अपन कहीं जाते हैं तीर्थ स्थान, वहां से प्रतिमाएं ले आते हैं, छोटी शोपीस या फिर गिफ्ट किसी को करने के लिए, और समस्त साधुजन मना करते हैं इसके लिए भी। तो जो घर में प्रतिमाएं छोटी रखी गई हैं शोपीस के लिए, ला के किसी को गिफ्ट करती हैं, किसी ने अपन को गिफ्ट करी, तो उसका क्या है? देखो, भगवान या देव प्रतिमा पूज्य प्रतीक है, शोकेस में रखने की वस्तु नहीं। उसे गिफ्ट आइटम क्यों बना दिया? कभी नहीं करना, न लेना न देना, और घर में भी नहीं रखना। देव प्रतिमा को देवस्थान में ही रखना उचित है। आप जहां रख रहे हो, विनय तो उनकी है नहीं। शोकेस में भगवान की मूर्ति रखी है और आप वहीं चाय की चुस्कियां ले रहे हैं, वहीं आपके सारे दूसरे कार्यक्रम चल रहे हैं, तो ये अनादर है ना। इसलिए घरों में तो रखना ही नहीं। अगर रख दिया है तो उसे विसर्जित कर दो। और कोई गिफ्ट में मांगे तो गिफ्ट में दे तो लेना नहीं, और अपने हाथों किसी को गिफ्ट देना नहीं। तो जो घर में है महाराज जी, फिर अब उसे कहाँ उनको विसर्जित करो, बहते जल में प्रवाहित करो। भैया जी यहाँ हैं, उनसे संपर्क कर लो, वो बता देंगे कि इसका क्या करना है। और जो लॉकेट और पेन में और जो वो अलग चीज, प्रतिमा अलग है, आकृति अलग। धन्यवाद। रोबिन भाई आगरा, रोबिन जी जैन आगरा, गुरु चरणों में अपना प्रश्न करें। एक बार जोरदार तालियों से इस युवा का स्वागत करें। और उसके बाद में मंच पर माइक पहुंचाएं परम पूज्य निर्यापक श्रवण प्रसाद सागर जी महाराज के पास।
गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छामि। हमारा धर्म इस सृष्टि का मूल धर्म है जो अनादि अनिधन है। आज दुनिया के अन्य धर्मों को एक तरफ रखकर देखें, वह जैन धर्म को एक तरफ रखकर देखें तो समझ में आता है कि सबसे तेजी से और सबसे अधिक सिमटने वाला जो धर्म है वो हमारा है। लोकतंत्र के युग में दुनिया के अन्य सभी धर्म आज स्वतंत्र होकर अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं और लोग उनसे जुड़ भी रहे हैं। हमारे धर्म के साथ स्थिति इससे विपरीत है। हमें अपनी समाज का ध्यान इस दिशा की ओर आकृष्ट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कृपया? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपने खड़ा किया है। ये बात सच है कि जैन धर्म जो कभी भारत का बहुसंख्यक लोगों क्षेत्र में प्रभाव रखने वाला धर्म था, बहुसंख्यक लोग जिस धर्म का पालन करते थे, आज अल्पसंख्यक धर्म बन गया है और अल्पसंख्यकों में भी अत्यल्प 44.45 लाख मात्र हमारी संख्या सेंसस के अनुसार रह गई। हमारा धर्म सिमट रहा है, ये चिंताजनक बात है। जबकि जैन धर्म को हमें जगत व्यापी बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। जैन धर्म एक ऐसा धर्म है जिसके माध्यम से सारे संसार में शांति और सद्भावना विकसित की जा सकती है और आज विश्व को इसकी सर्वाधिक आवश्यकता भी है। इसके लिए हम लोगों को कुछ सार्थक प्रयास करना चाहिए। हम लोगों ने अपने धर्म को अपने मंदिर मूर्तियों तक और धार्मिक आयोजनों तक सीमित कर लिया, जबकि हमें इस धर्म के मूलभूत तत्वों को जगत व्यापी बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। आज हम एक बहुत अच्छे दौर में जी रहे हैं, संचार क्रांति का युग है। हम प्रत्यक्ष रूप से जहाँ नहीं जा सकते, तकनीक के माध्यम से हम अपनी बात वहाँ पहुँचा सकते हैं। हमें चाहिए कि हम जैन धर्म की युगानुरूप व्याख्या करें, लोगों को बताएं कि जैन धर्म हमारे लिए कितना प्रासंगिक है। हम नाम के साथ जैन लगाएं या न लगाएं, हमारे कर्म में जैन होना चाहिए। अहिंसा हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हम लोगों को बताएं कि जैन धर्म एक ऐसा धर्म है जो व्यक्ति को सहज, शांत, स्वस्थ और संतुलित जीवन जीने का मार्ग बताता है, जिसको अपनाकर व्यक्ति बहुत आनंद से अपना जीवन जी सकता है। जियो और जीने दो का मूल मंत्र जैन धर्म का मंत्र घोष है। ये बात जब हम लोगों के हृदय में उतार दें तो बहुत बड़ा परिवर्तन घटित कर सकते हैं। हमें इसके लिए सतत प्रयत्नशील होना चाहिए। समाज के लोगों को भी इसके विषय में चतुर्दिक प्रयत्न करना चाहिए। जो संभावनाएं ठोस कार्य योजना बना करके आगे बढ़ाना चाहिए। मैंने तो विगत दिनों ये अभियान ही छेड़ा, जैन बनाओ, जैन बढ़ाओ, जैन बसाओ और जैन बचाओ। अर्थात हम नाम से जैन न बनाएं, कर्म से जैन बनाएं। लोगों के हृदय में जैनत्व के प्रति निष्ठा जागृत हो, ताकि भारत का ये प्राचीनतम धर्म जगत व्यापी बन सके और विश्व में शांति और सद्भावना का विकास किया जा सके। धर्म के नाम पर आज जो वृद्धि हो रही है वो संप्रदाय की वृद्धि हो रही है। जैनियों ने कभी संप्रदाय को बढ़ाने का भाव नहीं रखा, जैनियों ने सदैव धर्म को विकसित करने की बात की। हमारा भी प्रयास संप्रदाय को बढ़ाने की जगह धर्म को विस्तृत करने का होना चाहिए और धर्म के मूलभूत तत्वों को लोगों के बीच पहुंचाकर उसके लिए प्रयास करना चाहिए। और चलते हैं परम पूज्य निरापक्षमण प्रसाद सागर जी महाराज के चरणों में और उनसे निवेदन करते हैं दोनों हाथ जोड़ ले। और वे उनकी अपनी कोई शंका नहीं, लेकिन हम सबको समय हो रहा, हाँ, हम सबको समाधान की दिशा में प्रवाहित करने का अवसर प्रदान करें। गुसादर नमोस्तु। अमरकंटक सर्वोदती क्षेत्र में विगत 30-32 वर्षों तक आचार्य का प्रवास रहा और जितनी बार भी आचार्य का प्रवास रहा, प्रत्येक बार मैं गुरु चरणों के साथ में वहाँ पर रहा, अमरकंटक सर्वोदय में। उस प्रवास के दौरान आने जाने में 2 बार बुढ़ार बीच में पड़ा। उसमें इस बार बुढ़ार तो आना हुआ, पर गुरुदेव का मंगल आशीर्वाद साथ में रहा। साक्षात गुरुदेव तो नहीं रहे, पर बड़े भाई जैसे
जे श्रेष्ठ मुनि श्री प्रमाण सामान्य दर्शन हो गए। प्रभु के यहाँ, गुरु के यहाँ और माता पिता के यहाँ पर पूछने की जरूरत नहीं होती है, पहुंचने की जरूरत होती है। एक कहाँ के सीमा तक इसका निर्धारण किया जावे। प्रभु, गुरु और माता पिता के यहाँ पूछने की जरूरत नहीं है, पहुंचने की जरूरत है। बहुत अच्छा संदेश महाराज श्री के मुख से आप सब तक पहुंचा है। इस अर्थ में महाराज जी बड़े भाग्यशाली हैं, क्योंकि इन्हें गुरु चरणों में सेवारत रहने का लंबा अवसर प्राप्त हुआ है। सुदीर्घ काल तक ये रहे। हम लोग तो बाहर प्रवासों के कारण उतना निकट से सानिध्य नहीं ले पाए, लेकिन जितना भी लिए वो भरपूर मिला। आपने जो कहा कि प्रभु, गुरु और माता पिता के यहाँ पूछने की जरूरत नहीं है, पहुंचने की जरूरत है। एक दृष्टि से ये कथन बिल्कुल सही है, लेकिन दूसरी तरह से जब बात की जाए, यदि वो प्रत्यक्ष हो और उनका कोई निर्देश हमें प्राप्त है, तो उससे बाहर कुछ भी काम करो तो बिना पूछे मत करो। इस वाक्य को पूरी तरह लागू करने से कई बार उच्छृंखलता हो सकती है, लेकिन अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में समझकर स्वीकार करते हैं तो ये हमारी निष्ठा को बढ़ाती है। जहां तुम्हारे लिए गुरु ने जितना ढील दी है, उतने ढील में तुम्हें पूछने की जरूरत नहीं है, लेकिन यदि उनने कोई दायरा बना दिया है तो उससे बाहर बिना पूछे पांव रखना उचित नहीं है। जैसे बच्चे के लिए माँ कहती है, बेटा आंगन में खेलना, सड़क पर नहीं जाना, तो बच्चे को आंगन में खेलने की पूर्ण आजादी होती है, पर सड़क पर जाने की रोक होती है। माँ ने बच्चे को आंगन में खेलने के लिए कहा और बेटा सड़क पर चला गया, तो उसके जीवन में खतरा आ सकता है। गुरु ने हमें एक दायरा दिया और हमने उसका उल्लंघन कर दिया, तो हमारा जीवन संकटापन्न होगा, इसे कोई रोक नहीं सकता। अगर उस सीमा को लांघना है तो सम्मति जरूरी है, बिना सम्मति के ऐसा करना ठीक नहीं है। इसलिए दोनों बातों को अलग अलग संदर्भों में देख कर चलना चाहिए, ऐसी मेरी धारणा है। डॉक्टर संजीव जी जैन, ओरिएंटल पेपर मिल अमला यहाँ पर उपस्थित है। गुरु चरणों में अपना प्रश्न करें, शीघ्रता से माइक पहुंचा है समय क्रम है, और जब तक माइक पहुंच रहा है तब तक आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर शहडोल समाज की कमेटी पूरी उपस्थित है। शायद खड़ी हो जाए, अपने स्थान पर ही आशीर्वाद ले लेंगे। जो कल की शोभा यात्रा के लिए स्वर्ण रथ शहडोल से लेकर आए हैं, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए बुढ़ार वाले सभी। समस्त गुरु चरणों में कोटि कोटि नमस्तु। महाराज श्री, बहुत व्यक्तिगत क्वेश्चन है, शायद मेरे घर वाले इसकी आज्ञा भी ना देते अगर उनको बताता। एक मन में दुविधा है, जो परिवार बहुत ज्यादा धर्म करता हो, धर्म आचरण में ही जीता हो, हमेशा समाज के लिए बहुत अग्रिम रहता हो, सहायता करता हो, सब कुछ तन मन धन सबसे समाज की सेवा करता हो, उस बावजूद भी उस परिवार पे इतने संकट क्यों आते हैं? ओम, गुरुदेव बराबर धर्म तो कोई परिवार नहीं करता होगा। देखा आपने, आचार्य महाराज ने 55 साल मुनि जीवन जिया, पूरे जीवन धर्म किया ना। उन पर कितने संकट आए, उनके शरीर पे कितने कष्ट आए, उनको कितनी गंभीर गंभीर बीमारियां पड़ी, तब ये सवाल नहीं हुआ। इतने महान तप करने वाले तपस्वी महात्मा के जीवन में इतना कष्ट क्यों? चलो आगे अतीत में ले जाओ। रामचंद्र जी महापुरुष थे, उनने अपने जीवन में कुछ गलत किया? नहीं। उनके जीवन में कितने बड़े संकट आए, बोलो तो माइक में। नहीं, वो बहुत संकट है। श्री कृष्ण ने अपने जीवन में कोई गलती की? नहीं। उनके जीवन में कष्ट आए, कष्ट ही में पैदा हुए ना। तो ये समझ लो, धर्मात्माओं पर कष्ट भले आए, पर धर्मात्मा कभी दुखी नहीं होता, कष्ट को स्वीकार करके जीवन को आगे बढ़ा लेता है। जय जय ये
इतना ही कहकर विराम लेंगे। आज शहडोल वाले बड़े भाग्यशाली है, महाराज जी के सानिध्य में इन लोगों ने विधान भी रचा और वही रथ लेकर के यहाँ आए हैं। सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। ओम शांति।